हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अनन्या। फास्ट ऑफ ऑल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा से मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर थी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल मुझे बेले भी न्यू वीडियो अपलोड करी आपण मन पाखु प्रथम नोटिफिकेशन दियो। ताले पिला माने आज आम क्लास 6 मल्हार बुक्र जलाते चलो चैप्टर को पढ़ा। ताले चलो चैप्टर टी पढ़ा एवं तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। जलाते चलो जोटा कि आमर अच्छी कौन चैप्टर 7 अच्छी। ताल चल आम ता विषय किसी पढ़ा, तार विषयटी को पढ़ा, तार भावार्थ बुझा। ताल चलो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावास बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावास निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यो नो पथ मिल सकेगा। जला दे पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप का नाव तैयार की थी। वहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लोदीप की स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ताले हमारा राइटर किए होचंदी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ताले देखा मैं तरह ताले आम स्टांजा वाइज पढ़ा, तार भावार्थ को बुझा। बुझिपाल। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ताले ये कौन कहते कि आम स्नेह भक्ति प्रेमर सहित आम यदि कौन कर गोटे कार्य करवा दीपटे जलिया, ताले से कौन धरा पृथ्वी पृष्ठरू अंधकार को दूर कर से भाव में आम यदि गोटे सत्कर्म करवा भल कर्म करवा, ताले आम पृथ्वी थी आम विश्व द्वेष अहंकार अहिंसा को आम दूर कर। भले शक्ति विज्ञान में ही निहित वह कि जिससे अमावास बनने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावास निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यह न पथ मिल सकेगा। ताले भावार्थ को बुझा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा दीप अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार स्नेह और प्रेम भावना भी संसार से हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह जैसे बुराइयों को खत्म कर देता है। जिस प्रकार एक दिए की लौ समस्त संसार से अंधेरों को मिटाने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार प्रेम से किसी के भी हृदय को छुआ जा सकता है और बड़ी से बड़ी बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रेम का प्रचार और प्रसार हमेशा करें और मनुष्यता में अपना विश्वास बनाए रखें। नेक्स्ट कौन होची कि बिना स्नेह विद्युत दिए चल रहे हो, बुझाओ इन्हें, यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। वहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ताले यार भावार्थ चलो बुझिया। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों, निराशाओं, हताशाओं और चुनौतियों जैसे गहरे अंधकार का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाइयों, निराशाओं, हताशाओं और चुनौतियों को मनुष्य ने न केवल अपनाया, स्वीकार किया है।
बल्कि उन्होंने इन कठिनतम परिस्थिति में अपने आत्मबल द्वारा नई राह खोजी है। निराशा रूपी नदी को मनुष्य ने सदैव आशा रूपी द्वीप की नाव बनाकर पार किया है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी और हताश करने वाली हो मनुष्य को, परंतु वह निराशा एक दिन जरूर समाप्त होता है, अर्थात अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। इसलिए हमें इन निराशाओं का लगातार दृढ़ निश्चय से सामना करते रहना चाहिए। इसलिए कभी मनुष्य की विपरीत स्थिति में हमेशा प्रयासरत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम लगातार प्रयास द्वारा ही कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। निरंतर प्रयास द्वारा ही हम नए दिन और नए लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ताहले देखा नेक्स्ट कौन दउछि, एगो से तुम्हें तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। ताहले चला तारा भावार्थ बुझिबा। कवि कहते हैं कि समय साक्षी है कि कई बार एक छोटा सा दीप जो पवन से या तेज चलने वाले तूफान से बुझ जाता है, वह दीप कुछ समय के लिए भी किसी राहगीर को राह दिखाता है और उसे उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य ने चुनौतियों से हार मान ली या चुनौतियों का सामना करते हुए और निरंतर प्रयास करते हुए स्वयं को समाप्त कर दिया। परंतु इन तूफानों से बुझने वाले दिए रूपी उत्सर्ग होने वाले व्यक्ति हमारे जीवन को नई दिशा दिखाते हैं और मन में आशा की ज्योति जलाते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ताल चल धर भावार्थ बुझिबा। कवि कहते हैं कि कई बार मनुष्य को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है, परंतु उनके प्रयास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति रुक गए, पराजित हो गए या जो किसी वजह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर सकें, उनका प्रयासरत होना भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंतिम पंक्तियों में कवि ने दिए और तूफान के बीच द्वंद्व को दर्शाया है। जीवन में तूफान चुनौतियों का और दिया चुनौतियों को स्वीकार करने वाले का प्रतीक है। दिए और तूफान के इस द्वंद्व में जीत सदैव दिए की होती है, अर्थात चुनौतियों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति की होती है। पहले कवि कहते हैं कि यदि इस संसार में एक भी दृढ़ व्यक्ति रहेगा तो वह सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर एक नया स्वर्णमय युग की शुरुआत करेगा, और वह एक ऐसा युग होगा जिसका आधार प्रेम, स्नेह और सहृदयता होगा। निराशाओं वाली नकारात्मक रात भी मनुष्य के सकारात्मक दृष्टिकोण को बदल नहीं पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञा और निरंतर प्रयासरत रहें। मनुष्य जाति में प्रेम तथा स्नेह का संचार करें और आशारूपी दीप को निरंतर जलाते चले। ताले केते सुंदर भावरे आमको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी तांको कवितारे एते सुंदर सुंदर कथा आमको कहि दैछंती एवं मनुष्य मानक मध्य सब बेले प्रेरित करछंती कि केबे भी तमे हार मान, जदि भी तमे हारि गल पुणी आउ थरे कौन कर, ताई चेष्टा कर कि तमे नेक्स्ट टाइम केमिति भल करिवो। ताले देख कवि परिचय में हम किसी पढ़िया। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उससे
हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के, जिससे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। पहले ये होचंदी किए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये होचंदी आमर कौन बाल साहित्य कवि और तांकर जो रचना अच्छे आमर हम सब सुमन एक उपवन के, सेटा भी तांकर गोटे कौन फेमस रचना। ताल देख चलो तार क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन करवा। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। पहले हमको बेटी कौन कहे कि भलाई के कार्य करते रहना। नेक्स्ट, जला दीप पहला तुम्ही तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किसी से कहा गया है? तूफान से, मनुष्य से, दीपकों से, तिमिर से। क्या कहे? मनुष्य को कहे। ज्वेल देख मिलकर करे मिलान। कौन दौची शब्द दौची तार संदर्भ दौची। ताले अमावास, अमावास आमर कौन देखी आम जाने शुक्ला पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ला पक्ष पर जो पक्ष आसता कृष्ण पक्ष कहुए से पक्ष कौन कहुए अमावास्या मध्य कहुए। आम कह जो अमावास्या जिते चंद्र देखा जाती नहीं, ताले कौन हम अमावास्या जिस रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। पूर्णिमा, पूर्णिमा में कह शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा कहवा। ताले पूर्णिमा आमर कौन जो दिन चंद्र पूरा पूरा बा पूर्ण भाव में दिखाई देता। विद्युत दिए, विद्युत दिए हूँ कि आम जो करेंट द्वारा जो बल्ब गुड़िक जलुଛି। युग, समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ताले आमर कौन युग। नेक्स्ट देख कौन हो पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लेखनी पुस्तिका में लिखिए। दिया और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, शून्य से जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तार किसी क्वेश्चन देनी किंतु एटा कौन देछि तुमको भल भाव पढ़िया देछि बुझियाको भी देछि। ताहले चल आम कौन बुझुचे देखिए। कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चली रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेगी और जीवन सार्थक होगा। नेक्स्ट देखो सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दी गई है? ताले तिमिर और अंधार आम जो कहे अमावास, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शीला, पवन, तूफान एवढा सब कौन है आमर उदाहरण दे दी अच्छी। ताले ख नंबर कौन हो आमर यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है?
तेले तार आंसर होची यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों की पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करेगी। ताहले हमर ग नंबर कौन होची कि कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। कविता में मनुष्य रूपी दीपक जलाकर रखें, मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे। स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देना चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती रहती है। तो नेक्स्ट कौन होची कि कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय साहित्य गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली ही हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता को विशेषताएं की सूची बनाइए, जिससे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ताल देखो कौन दे ताहले पिलामाने एथिरे कौन देछि ए कवितार विशेषता तुमମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ताहले तुम मनरू किछिटा भल भल माने कौन ए कविताटी को पढ़िब, तार भावार्थ को बुझिल, जानिल कविताटा कौन अच्छी, ताहले तार विषय कौन तार जो विशेषता गुड़िक अच्छी, ताहले तापर किछिटा सूची बनैबा, किछिटा लिखिब। बुझिपारल। तो नेक्स्ट देख मिलान। स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई है। मिलते जुलते भाव वाले पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। ताहले देखो कौन देछि स्तंभ 1 में कौन दिला कि कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ताहले एटा कौन हबो कि विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। एटा कौन हबो स्नेह भर भर। दूसरों के लिए सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवसी में घिरी आ रही है अमावास निशाची। ताहले एटा कौन हबो कि विश्व में सुख शांति क्यों कम हो जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए चले जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यौन पथ मिल सकेगा। ताहले विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ ही नहीं होगा। ताहले देखो नेक्स्ट कौन सी अनुमान और कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। ताहले पिलामाने आमे स्टांजा को भल भाव बुझीचे, तो ताकू आउथरे कौन तमें लिखिदेव खातार। बुझिपारल। शब्द के रूप कि जिससे अमावास बने पूर्णिमासी। अमावास का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्द का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द
आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो देखो कौन होची जमीन दिया देव उजेला उजाला अनगिन अनगिनत दिन दिवस धरा धरती शिल शिला ना नहीं। नेक्स्ट कौन होची कि अर्थ की बात जलाते चलो ये दिया स्नेह भरभर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है अपने समूह में चर्चा कीजिए। चर्चा करिए। खर कंदला कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाते तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थ वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए और उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। वहाँ तो चलो डैश तुम वह निरंतर कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा। तलटा कौन हम उत्तर कौन हम नैया और किनारा। वहाँ तो चलो नैया तुम वहाँ निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा व तट मिलेगा। जब लिख पाला 2 नंबर कौन होची कि रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को डैश मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 कौन होची जला दे पहला तुम्हें डैश की चुनौती बार स्वीकार की थी। जला दे पहला तुम्हें तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। नेक्स्ट कौन है प्रतीक। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ रात सवेरा का अर्थ सुबह। अपने अनुभव क्या होगा कि कविता में इन दोनों शब्द का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरा से जुड़ा है उजाला। ताले कौन हवा निशा सवेरा अंधेरा उजाला बुराई अच्छाई ज्ञान अज्ञान देश प्रेम एटा सब कौन तार प्रत्येक गुड़ा रोचे। देखो कि कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। ताले सवेरा कौन कौन सब रोचे और निशार कौन कौन सब रोचे आमर ये बॉक्स रे दिखाई ताको आम कौन करिया लिखिया। ताले आमर सवेरा सब कौन कौन होची दिए ज्योति उजेला पूर्णिमा दिवस किनारा भी आमर सवेरा रहे बुझिपारा। तार नेक्स्ट कौन अच्छे लऊ स्वर्ण जलना ये सब आमर कौन है सवेरा रहा। आउ अंधेरा अमावास तिमिर नाव शिला तूफान बुझना एगुड़ा सब आमर कौन रहा निशा बुझिपारा। तो नेक्स्ट कौन दिला अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। पंक्ति से पंक्ति जला दे पहला तुम्हें तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तुमने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दिए गए पंक्तियों को इस प्रकार वाक्य के रूप में लिखिए। सासी से का प्रयोग स्वर्ण से सुनिशासी तारा प्रयोग हो भल से पढ़ दो। 8 से आगे आपकी बात शुरू हो हमारा पाने एटा का हो तुम पढ़ीदेव भल भाव बुझब से भी किसी क्वेश्चन तुमर ना इम्पोर्टाट तथापि एगुड़ाक इम्पोर्टाट अच्छी शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष तुमको कही अमावास्या पूर्णिमा देख तार केमती अच्छी शुक्लपक्ष कौन कौन अच्छी शुक्लपक्ष पूर्णिमा 15 दिन पर्यंत रहा शुक्लपक्ष तार कृष्णपक्ष अमावास्या 15 दिन पर्यंत रहा कौन
କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ତିଥିପତ୍ର ଦେଇଛି, ତାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଚାହିଁକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ। ତାର ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଲ, ଭଲସେ ବୁଝିଲ ଏବଂ ତାର କ'ଣ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତକ ସମସ୍ତ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।